हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मध्यकालीन इतिहास चैप्टर 9। हमारा जो टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भक्ति आंदोलन। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, ईएमटीएस, सीपीओ, ईपी पुलिस, दिल्ली पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 9 विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भक्ति आंदोलन। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजय राय ने की थी, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भैया? हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? होयसल वंश, संगम वंश, सालू वंश या तुलुप वंश? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? संगम वंश। कौन था? संगम वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1456, 1229, 1412 या 1336? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी भैया? 1336 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? देवराय द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गजबेटकर, अभिनव भोज, दक्षिणापतपति, आंध्र भोज? इनमें से कौन सी उपाधि उसने धारण की थी? कौन सी? गजबेटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? नरसा नायक, इमाद नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा? इनमें से कोई नहीं। कौन था भैया? वीर नरसिम्हा। तुलुप वंश का संस्थापक था वीर नरसिम्हा। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? अष्टदिग्गज यूपी यूडीए एलडीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अष्टदिग्गज किसे कहते थे? 8 मंत्रियों वाली परिषद को, विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों कवियों को, कृष्णदेवराय द्वारा लिखित एक पुस्तक को। अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? भैया तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वान कवियों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने की थी। किस भाषा में की थी? क्या ये तेलुगु में की थी या संस्कृत, तमिल, कन्नड़? किस भाषा में की थी? ये भैया तेलुगु में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगरी या बनहट्टी का युद्ध लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगरी या बनहट्टी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच। यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगरी या बनहट्टी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा? किनके बीच ये लड़ा गया था? ये भैया विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। वह विदेशी यात्री कौन था? वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया और एवं वर्णन किया उसका? यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अब्दुल रज्जाक, सीजर फ्रेडरिक, निकोलो कॉन्टी, नूनिज? कौन था भैया? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, सीजर फ्रेडरिक। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया एवं वर्णन किया? कौन था? सीजर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविडु वंश की स्थापना किसने की थी? अरविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल, सेवेल, अली आदिल शाह, श्रीनाथ? किसने की थी भैया? तिरुमल ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? नूनिस, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? अब्दुल रज्जाक। इब्न बतूता मोरक्को का शासक था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक है रेहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? द्रविड़, कन्नड़, नागरी?
नागरी, कन्नड़ एवं नागरी। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? नागरी लिपि में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ? एनडीए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बेनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, किस नदी के किनारे बसा हुआ? तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन, अठवन का क्या अर्थ है? अठवन का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर या वाणिज्य कर। सीडीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अठवन का क्या अर्थ भैया? भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? नटराज, मुरुगन, वेंकटेश या विरूपाक्ष? किस देवता के नाम पर? विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? कौन थी भैया? गुलबर्ग। कौन थी? गुलबर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अलाउद्दीन हुमायूं, हसन गंगू, अलाउद्दीन अहमद दित्ती या मोहम्मद दित्ती? किसको कहा जाता है भैया? अलाउद्दीन हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फताउल्ला इमाद शाह, अलाउद्दीन हुमायूं, मोहम्मद तृतीय, यूसुफ आदिल शाह? किसके द्वारा की गई थी भैया? फतहुल्ला इमाद शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? गोल गुंबज कहाँ है? डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, बीजापुर में। ठीक है, किसने कराया था निर्माण? मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवाह, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह? किसने किया था? किसने किया था भैया? मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? उड़ीसा से, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा? कहाँ से निकाला गया भैया? गोलकुंडा की खान से निकाला गया। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तालीकोटा में 1565 में, पानीपत में 1661 ईस्वी में, तालीकोटा में 1665 ईस्वी में, रायचूर में 1510 ईस्वी में? इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? तालीकोटा में 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इन यात्रियों में से कौन इटली से था? कौन जो था इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? निकितिन, फाहयान, वर्नियर, निकोलो कॉन्टी? कौन था इटली से भैया? निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। गांव का मुखिया, वरिष्ठ असैनिक, सिविल कर्मचारी, करत प्रधान, सेना कमांडर? विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग किसे संदर्भित करता है? इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? सेना कमांडर को। निकोलो कॉन्टी कौन था? अगला क्वेश्चन, निकोलो कॉन्टी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार था क्या ये इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? हाँ भैया, ये इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, निकोलो कॉन्टी। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल, नांगलपुर? किसकी की थी भैया? नांगलपुर। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यूपीपीएससी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? नांगलपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मार्को पोलो किस देश का शासक था? मार्को पोलो कहाँ का था? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निकितन रूस का, सईदी अला रईस तुर्की का? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मार्को पोलो इटली का था क्या? इब्न बतूता मोरक्को का था? सही है, दूसरा तो सही है। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ का था? ठीक है, मार्को पोलो भैया इटली का था, ये भी करेक्ट है। इब्न बतूता मोरक्को का था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसने पुस्तक लिखी थी रेहला। कौन सी? रेहला ने। निकितन रूस का था, सईदी अल रईस तुर्की का था। ये सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? अवध, त्रावणकोर, विजयनगर, अधेम? किस में था भैया? विजयनगर में। अगला क्वेश्चन, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को का था, बिल्कुल करेक्ट है भैया। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली था, यह भी सही है। जीन बेपिटेस्ट ट्रेवनियर डच था,
ये गलत है। ठीक है, निकोलो मनुची वेनेशियन था, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 28 का सी जो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? CDS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महानवमी डिब्बा, लोटस महल, हजारा रामा, विरूपाक्ष, क्या कहा जाता भैया? महानवमी डिब्बा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? श्रीनाथ किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव द्वितीय, किसके दरबार में थे भैया? देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की। IAS प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। अमोघवर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम या प्रताप रुद्र द्वितीय, कौन सा भैया? हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सन 1800 में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित या उद्घाटित किया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, किसके द्वारा भैया? कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? क्या बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौद? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है भैया? हम्पी, कर्नाटक। कहाँ मिलता है? हम्पी, कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य का कहाँ मिलता है? हम्पी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? IAS प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर, किसके? विजयनगर के। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 35, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, बिल्कुल करेक्ट है। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरतारण उपाधि का प्रयोग किया, बिल्कुल करेक्ट है। सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत, तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे, नहीं, ये गलत है। राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती है, ये भी सही, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन डी करेक्ट है। 35 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया, इनमें से कौन सा हो जाएगा? संगम, सुलूब, तुलुब, अराबिडू, यही आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत में चांद बीबी संबंधित थे? चांद बीबी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, किससे संबंधित थे भैया? अहमदनगर से। चांद बीबी अहमदनगर से। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का हजारा मंदिर भैया कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 हिंदी कवि, 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति, 8 परामर्शदाता, कौन थे भैया? 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, कौन सा? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है? भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, किसको समर्पित है? किसको भैया? भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी, हम्पी किसकी थी? विजयनगर की, परमार, राष्ट्रकूट या चोल, किसकी थी? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय साम्राज्य के शासक थे? पांडे, विजयनगर, चोल, चेर, किसके थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे भैया कृष्णदेव राय। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने खालिस्तान ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। निकोलो कोंटी ने कब विजयनगर का दौरा किया था? किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। 1420, 1424, 1418, 1419, इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? 1420 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विजयनगर राजवंश के
विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। पुलकेशिन द्वितीय, राजा राजचोल, आदि शंकर, कृष्णदेव राय। इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? कृष्णदेव राय। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। कौन थे? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर फर्स्ट, रामदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे भैया? हरिहर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इंजीनियर का नाम बताएं जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। वो इंजीनियर कौन था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स एटकिंसन, मैथ्यू वोल्टन, एडवर्ड वार्लो। कौन था भैया? वो था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। ये इंजीनियर था। क्वेश्चन नंबर 47, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? मियाँ मीर जो थे वो किस राज्य से संबंधित थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक। किस राज्य से संबंधित थे भैया? वो पंजाब से। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, कुशीनगर, वाराणसी या मगहर। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भैया? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मेड़ता की। कहाँ की? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन दिल्ली, लाहौर, आगरा, फारस या पर्सिया। कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस से। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, गोरखनाथ, संत तुकाराम। क्या था भैया? संत तुकाराम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी, पटना साहिब। कहाँ हुआ था भैया? तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, खालिस्तान को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। किसने किया था इसका निर्माण? दलीप सिंह, चरत सिंह, महार रणजीत सिंह। किसने किया था? रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर, इसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, अंगद, गुरु अर्जुन देव। किसने कहा था भैया? गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, खालिस्तान एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। कौन रहते थे? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फखरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, नसरुद्दीन देहलवी। कौन सा करेक्ट है भैया? नसरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। कौन रहते थे? शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे। कल्याण, कृष्णदेव राय, बच्चा राज या खरबेला। अमुक्तमाल्यद के लेखक कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये भी नहीं है। किसको प्रदान की गई थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। किसको प्रदान की गई थी पदवी? किसको दी गई थी भैया? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव, मीराबाई, कबीर, वल्लभाचार्य। इस्लाम से कौन था प्रभावित? नामदेव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे भैया? वैष्णव संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवर संतों द्वारा। किसके द्वारा? अलवर संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रामानंद के शिष्य नहीं थे? नरहरि, रैदास, कबीर, तुलसीदास। रामानंद के शिष्य कौन थे? तुलसीदास भैया रामानंद के शिष्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? क्वेश्चन नंबर 62, कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में था? 2, 3, 4, 5। कितने में था भैया? ये 3 भागों में था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, साखी शबद रमैनी किस ग्रंथ के भाग हैं? साखी शबद रमैनी किस ग्रंथ के भाग हैं? रामचरितमानस, बीजक, गीत गोविंद या सूरसागर। किसके भैया? बीजक के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64,
अलवर संतों में से कौन एक महिला संत थी? जो अलवर संत थे उनमें से कौन एक महिला संत थी? कुटाशेखर, पोएगई, अंडाल, मधुर कवि। कौन थी भैया? अंडाल। लास्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के जनक कौन थे? नागार्जुन, शंकराचार्य, नामदेव, जैमिनी। कौन थे भैया? शंकराचार्य। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके के 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के आज 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 9 चैप्टर जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।